बोलिए गजन मुखी गिरिराज महाराज की जय। नंद के लाला की जय हो, नंद बाबा की जय। संत भगवान की जय, गुरु भगवान की, पिताजी महाराज की जय। और आप सभी भक्तजन जो पधारे उनको भी मेरा नमन। और संगीत से सेवा कर रहे भैया उनको भी प्रणाम। तो आज अभी मैं ठाकुर जी की जन्माष्टमी की लीला छेड़ों बातें पहले एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाहूँ जो मेरे पास दोपहर में गुरुजी द्वारा आई है। वो सूचना ये है कि आप सभी ने 4 दिन से मेरा नाम श्री बंसी कृष्ण जी महाराज सुनो और पोस्टर में भी वही छोड़ो, क्योंकि वो थोड़ा जल्दीबाजी में है वो है, लेकिन बंसी तो मेरा है ही है नाम और कृष्ण स्वरूप मेरा जन्म पत्री को नाम है, तो बामे से कृष्ण ले लियो तो श्री बंसी कृष्ण जी महाराज भयो। लेकिन आज गुरु जी की आज्ञा थे उनने हमको नयो नाम प्रदान करो है, तो भाई हम आपको सबको बताओ चाहे वो नाम आयो है श्री बंसी कृष्णम जी महाराज। तो आज से मैं आज्ञा करूं आप सभी को कि आप श्री बंसी कृष्ण जी महाराज ना कह के श्री बंसी कृष्णम जी महाराज आप बोलो। और जैसे कि पिताजी ने आगमन आपको कर ही दियो श्री बंसी जी कृष्णम जी महाराज के मुखाग्र से, तो यही विशेष सूचना है कि गुरुजी द्वारा बताया गया जी सुंदर और भावनीय नाम श्री बंसी कृष्ण जी महाराज। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम और उनकी ऐसी ही कृपा बनी रहे जे मैं आशा करूं। आज जहां मेरी दृष्टि जा रही है वहीं मुस्कुराहटें छिड़ानी, क्योंकि आज दिन ही ऐसा है लूट वे को, तो हमारे आज भीड़ जाई मारे क्योंकि लुटेरे ज्यादा आए हुए। जो 3 दिन तक ना दिख रहे वो आज चौथे दिन दिख रहे। हमने पहले दिन ही आपको सूचित कर दियो कि लुटेरे चौथे दिन ही आएंगे और वही हीरो है, आप देख लो। अब बगल वाली टोक रहेंगे समझ नहीं तो देख ले आज तू आई है तो तू लुटेरी है। तो क्योंकि ठाकुर जी भी हमारे लुटेरे भाई, उनने तो माखन की लीला ही करी, लेकिन आप सब आज खिलौना टॉफी बिस्कुट की लीला करेंगे और हम करवाएंगे। तो जय के साथ साथ हम अपने सत्संग उत्सव में प्रवेश करें। बोली गिरिराज महाराज की जय। अपनी वाणी को शुद्ध करके मंगलाचरण की ओर चले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
प्रवजन्तमनुपेतुमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विराकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमथा व्यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मं प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मशरणां शतम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीरीश्वरः शाद्यो हृदयवरुदते दिव्यैः शुश्रूवेषु वितक्षणम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादर्शक्तम् पिबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिको भुवि भावुका बोलिए श्री गजमुखी गिरिराज महाराज की जय। तो अभी हम कीर्तन में प्रवेश करेंगे और उसके बाद ठाकुर जी जो कि आज जन्म है ठाकुर जी को हमारे लाला और हमारे राम जी को दोनों संग में लेके आज चर्चा करेंगे। तो पहले 2 मिनट आज हम सबके मध्य बाबा के परम कृपा पात्र संत श्री प्रातः स्मरणीय श्री निर्मल दास जी बाबा महाराज को साष्टांग दंडवत। आज बाबा के लाला श्री निर्मल दास जी बाबा महाराज पधारे, उनको मेरा चरण स्पर्श और प्रणाम। और उनकी संग सभी भक्तजन जो पधारे हैं भैया उनको भी मेरा। तो अभी 2 मिनट हम कीर्तन ले लें ठाकुर जी को और फिर भलाई में आनंद देंगे। जय राधे जय राधे 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 श्री राधे जय राधे
राधे श्री राधे जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा राधे राधे श्री राधे जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा 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 श्री श्यामा हो श्यामा श्यामा श्री श्यामा जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा जय राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे भैया आज बाबा आए हैं तो उनको भी तो अपनी ब्रज छाप दिखाई दे, उन्हें तालीम दे। जय राधे राधे जय श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे विश्वनाथ दुलारी राधे 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 मारी राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 बोलिए बाबा की लाला की जय बाबा की लाला की जय आज हमने वैसे अभी बाबा के सामने में मना कहूँ मैं बाप अभी मैंने कछु ना पढ़वे ना कछु बाबा बस ये का मैं अपने श्रोता के देखने को बैठा हूँ मन में और वैसे मुझ आगे कछु है ना आप मोए देखने को बैठे हो मैं आपको देखने को बैठा हूँ जा साल अगली साल जो ठाकुर जी की लीला हो गई वो बड़ी आनंदनीय हो गई। अब रोज रोज तो डांट लगाई ना जाए भक्तन में तो जामाल में एक ही बात कहूँगा कि आज भैया रंगीली उत्सव ना है ठाकुर जी को नंद उत्सव है तो आज मैं रंगीली ज्यादा लग रही है कोई लाल कोई पीली जबकि मैंने दूसरे दिन ही कही कि आप सबन को पीले वस्त्र पहने लेकिन ठीक है धोबी है धोबे मैंने दे रहे होगी जब ही तो पीली ना पहन के आए। अब नंदोत्सव भी करना है आपकी झोली भी बननी है तो हम थोड़ी चर्चा कर लें ठाकुर जी की। तो वृंदावन के एक संत बड़े भक्तनीय संत भय कोकल साईं जी वो भक्त बड़ी भावनीय भक्त थे। मैंने पहले दिन नहीं कही कि मैं ब्रज भाषा ही बोलूंगा क्योंकि ब्रजवासी बालक है तो आप सभी बड़े प्रेम से जब भाषा को श्रवण करें तो वो संत जो थे वो बड़े भावनीय थे। उनने जो रचना करी वो आदि पुस्तक में न पुराणों में न आदि वेदों में उनकी कोई लिखाई नहीं। उनकी स्वयं की जो भावनीय कथाएं हैं जो उनने अपने हृदय रूपी अंदर झांक कर जो ठाकुर जी की लीलाएं लिखी हैं कोकल साईं जी ने वही
इतनी सुंदर भावनीय कथाएं हैं कि हम अगर उनको श्रवण करें तो ठाकुर जी को हम अंतर से देख सकें। तो आज गोकुल साईं जी के द्वारा एक कथा छोटी सी वाय मैं आपको बताऊं और कछु त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर दियो, क्योंकि आज बाबा आए गए तो मैं लड़खड़ा जाऊंगा मैं, और आशीर्वाद बाबा को पूरो। तो एक बार भैया यशोदा मैया को मन भयो कि चलो आज अपनी सहेलियां बनाओ। क्योंकि यशोदा मैया हाल ही कोई अपने पास इतना भावनाएं देंगे, क्योंकि उनको जो कन्हैया है वो बड़ा नटखट है। तो उनने जो संदेश दियो वो कौशल्या जी ने दियो। तो जब उनको संदेश पहुंचो तो उनने अपनो लाला पकड़ो गोदी में और ठाकुर जी के प्रस्थान में पहुंचने लगी। देखो कोई लोग बहुत से यही यो ही कहते हैं कि राम और कृष्ण में अंतर है का ना है। तो मेरो छोटा सा मेरो ये टूटा फूटा सा भाव यही है, तो मोह ना लगे तो कोई अंतर है। मैंने जितनो पढ़ो है या सुनो है वो यही है कि राम जी और हमारो कृष्ण में कोई अंतर ही ना है। देखो जाए अगर उनकी आप छवि से देखो तो आप तो बिल्कुल ही विश्वास ना कर सको जी का अलग अलग है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल समान है वो दोनों बालक, बस आंखन को अंतर है। एक की आंखें नटखट हैं और एक की बड़ी सरल है। तो यही भाव है कि जब यशोदा मैया ने कौशल्या जी को निमंत्रण दिया तो कौशल्या मैया आई यशोदा के घर में, और यशोदा मैया ने उनको नंद भवन में विराजमान के लिए कहो कि आओ और विराजमान हो। तो दोनों की गोद में ठाकुर जी कन्हैया और कौशल्या जी की गोद में राम जी। तो उनको भाव भयो अरे इन दोनों लाला ने हम नीचे ही छोड़ दें, खेल लेंगे, दोनों छोटे से बालक है अपने आप खेलेंगे। तो हमारो जो ठाकुर है गोपाल गुवड़ो आप पतो नटखट है, बड़ो उद्यमी है, और राम जी तो बहुत ही सरल है। और जब दोनों बालकन ने मैया ने नीचे उतारो गोदी में से, तो ठाकुर जी कबू राम जी की चुटियाएं बनाए दें, कबू बार ने इड़जाए दें, कबू उनके मुंह पे मक्खन लगाए दें। तो अलग अलग लीलाएं हमारा ठाकुर गोपाल भूत राम जी के संग करने लगे। और राम जी तो बड़े सरल स्वभाव के, वो तो भैया कछु बोले ही ना है, वो आराम से सहते रहे। अब ठाकुर जी की लीला यही है कि ठाकुर जी अपने ही रूप से खुद ही खेल रहे हैं। राम जी को भी वही रूप है और कृष्ण जी को भी वही रूप है। ठाकुर जी अपने ही रूप से खेल रहे हैं। अब बड़ो आती कर लियो भैया, कन्हैया ने तो राम जी है, अब वो रोमे और करो का जाए उनको, वो उनकी तरह उद्यमी तो है ना सके। तो चल मैं जऊ की छुट्टियां बनाए दो गारन की, और जऊ है माखन लगाए दो और जो जऊ के हेरा फेरी सी कर दो। ये तो राम जी को है ही ना स्वभाव। अब मैया की वार्तालाप है तो यशोदा मैया ने कौशल्या जी से कहो कि अब आज्ञा दो। हालांकि गलती हुई है अभी। कौशल्या जी ने कहो यशोदा मैया से
तो अब आके अभी वो शाम को समय है गयो है और हमको ने जानो है। तो यशोदा मैया ने आज्ञा करी कि ठीक है मैया आप जाओ, और लाला ने ले जाओ नहीं, हम नहीं तो ये तो पछाड़ देवो कन्हैया हमारे गाँव में, तो जा हमारे में तो लाला ले जा रही हूँ। अब लाला जब मैया ने उठाए अपने अपने, तो जो अपने अपने लालाए वो बदल गए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि उनमें कोई अंतर ही नहीं, बस नजरन को खेले ठाकुर जी को। अगर दृष्टि हमारी, मैंने कल वो बात बताई कि पहले हमें ठाकुर जी के चरण के दर्शन करने चाहिए, तो वही चीज है, और फिर पूरे अंग के दर्शन करके, मुखांग के दर्शन करके, फिर हम नेत्र में वह झांकी को बसाएंगे। तो ठाकुर जी हम जब आंख बंद करेंगे तो साक्षात दिखेंगे, कन्हैया ही दिखेगा, कोई राक्षस तो दिखेगा ना। अगर तुमने बगल वालों देखो तो वो राक्षस ही होगा, कोई दिखेगा। तो जा मारे अबू गलती मैया पे है गई है, तो ऊदम तो हो गए, वो घर जाएंगे। अब मैया यशोदा ने पकड़े राम जी और कौशल्या जी ने पकड़े कन्हैया। तो दोनों मैया को जावो भयो, और फिर घर पे जाके जब बालक पहुंच जावे तो हमारे कन्हैया के ग्वाल वाल 24 घंटा उपलब्ध है भैया कन्हैया के पास, खेल भी के काजे। तो जब कन्हैया के पास अब यहाँ अदला बदली भई है, तो यशोदा मैया के वो राम जी बैठे हैं, और कन्हैया के तो भैया जो सखा हैं, जो मित्र हैं, वो बड़े करदे उद्यमी हैं। तो जब कन्हैया के जो ग्वाल वाले वो आए, और जब राम जी से कही चल चल कहा बैठो, माथी के ढोना बनो बैठो, चल घेरवे को समय है, वो जानो ना आएगा तो आज कहा है वो। अब राम जी हैं तो थोड़ी मर्यादा में बोलेंगे, तो राम जी कहने चाहिए, कहने लगे कि चलिए हम आते वार्ता है खेलवे कूदवे की वो ऐसी है का, जो छोटे छोटे ठाकुर जी के जो बछड़ा है या छोटे छोटे जानवर जो है उनके दांत गिने, ऐसो ऐसो खेल है, उनकी मोए खोल के उनके दांत गिने ठाकुर जी। और जो लंबे लंबे सीने वाले जो बैल हैं, जो गैयाएं हैं, उनके वो अपना बल दिखावे का, आ तू और मैं और कोई ना आया, आज आजा। तो ऐसा बल कोई ये सखाए, वो यमुना जी में गिराए दें, कोई को माखन ते लिसीर दें, तो आदि ऐसी भागवत में वर्णन है ठाकुर जी की खेलवे की लीलान को। अब तो भैया श्याम भाई और नंद बाबा घर में आए, तो जब आवे तो भोजन की भी प्रथा हो रही, तो नीचे बैठ के आसन पर आगे एक पट्टा लगा के वहीं थाली धरी जाए। अब जो राम जी हते उनको भी उनकी मर्यादा बहुत अलग है। कन्हैया तो हमारा नटखट है, केसों खा ले, वो तो मट्टी खा जाए, तो राम तो ऐसा ना कर सके क्योंकि अलग है वो, मान लो यशोदा मैया ने जो गड़बड़ करी है। हालांकि ठाकुर जी जब वहां हते तो वो बता सकते, लेकिन ठाकुर जी ने बताई नहीं कि आज तो लीला है जान दो, तो जवई जी लीला है रही है। तो शाम को वक्त और श्री राम जी वहां स्थापित नंद भवन में, और नंद बाबा आए तो यशोदा मैया ने उनको विराजमान करो और थाली लगाई भोजन की। अब वह राम जी हैं, राम जी बोले ना मैं तो अलग खाऊंगा, मतलब राम जी की एक मर्यादा ही वह खावे कि दोनों के आसन अलग लगते खावे। तो राम जी बोले
मैं तो अलग खाऊंगा, मुझको तो मैया अलग थारी लगाए थे। यशोदा मैया बोली तू कैसे अलग खावे लगो आज तक तो तेने नंद बाबा की गोद में खाए हो और सबरी दाढ़ी मूछन ने रंग दे तू, आज कैसे तू अलग कह रहे हो? ना मैया मुझको अलग कर दो। राम जी ने तो अब मैं ब्रजवासी तो इतनी में राम जी की मर्यादा को बोलना है सब। तो उनकी अलग थाली लगी तो बड़े भाव से राम जी ने वो भोजन ग्रहण करो और वहां भैया दशरथ जी की थाली लगी और कन्हैया की भी वो चौकी लगी भोजन की। तो अब कन्हैया बोले कि मैया हो तो दशरथ जी की गोदी में बैठना है, वो तो उनकी गोदी में खाना है आज खाना। दशरथ जी बोले अरे वाह लाला जय हो तेरी, कैसे आज भाव कैसे आ रहा है तेरे अंदर, आज बड़े दिन में तू मेरी गोदी में खा रहा है खाना। ना बाबा आज मेरी इच्छा है तो आज तुम मुझे अपनी गोदी में खवाओ। हाँ ठीक है आओ आओ खाइए, वो भी मर्यादा है ना, तो आइए। नहीं तो कन्हैया होते तो आजा बाबा कैसे कहाँ बैठो दूर तू यहीं आ। तो जय भाव ठाकुर जी की जो अदला बदली भाई, तो अदला बदली है तो नहीं मेरे शब्द जी हमारे अदला बदली कर रहे हैं, वैसे सब आपको अच्छा ही लग रहा है। तो ठाकुर जी जब गोदी में बैठे दशरथ जी की, तो कबो ठाकुर जी कढ़ी लेके उनकी दाढ़ी पे लपेट दें, कबो माखन लेके मुंह पे लगाए दें, अन्य अन्य लीलाएं ठाकुर जी कर भी लगे। जब यशोदा मैया ने ये दृश्य देखो कि जी सुबह सबरे ग्वाल मंडली को भी परेशान कर रहे हैं, आज जाने गोदी में बैठे खाना खाए हो और अब जी दाढ़ी में लसेर रहे कहाँ कर रहे हो। तो भैया यशोदा मैया जो हती वो ने थोड़ा शक भयो का आज ही लीला बदल कैसे गई और आज ही क्यों बदली, कल तो मैं यशोदा से मिलके आई हूँ, आज ही लीला बिल्कुल बदल गई है। तो जब यशोदा जी ने उनकी तरफ देखो तो कन्हैया बोलने लगे मैया बंदर बांधी मेरे, बंदर कहाँ है, वो बंदर चाहिए। यशोदा बोली राम जी बंदर तो ना कह सके। तो जैसे ही यशोदा उनको मैया दूसरी जो है राम जी की, तो वो जब ठाकुर जी के पास आई, उनने उनकी नेत्र की तरफ देखो तो वो उनने हल्के से बोलो कृष्ण। सोई ठाकुर जी हंस गए, अरे मैया ईका है वो, मैं अपनी राह में वहां छोड़ी आई हूँ और जा नटखटे यहाँ ले आई हूँ। और महा ठाकुर जी जो यशोदा मैया आई, उनने राम जी की आंखन में देखो तो मैंने अभी बताया कि आंखन कोई खेल है, तो जैसे ही यशोदा मैया ने राम जी की आंखन में देखो तब एकदम शांत कारण आया, आंखन में दिख जाए तो अरे ये तो राम है। तो दोनों चल भी लगी, लाला ने उठाए के अपने अपने, और रास्ता में उनकी भेंट है गई। तो यशोदा मैया कहने लगी ले अपने धरो या रामे, कछु बोले ना धोले, ये माटी को धोदा बनो धोले, ये कैसो बालक है, ऐसो कोई बालक होवे ना रोवे ना उदम करे, पकड़ो जाए माटी के धोदा है। तो जो राम जी की मैया है कौशल्या जी है, मैया का धन्यवाद, कौशल्या जी है, तो उनने भी कहे लो तुम धरो अपने लालाए, नाक में दम कर दई, हमारे जो ग्वाल वाले वो परेशान है गए, हमारे नंद बाबा पसीना दे गए, ऐसी पीली दाढ़ी कर दई सफेद की जगह, और माखन लगा रहे हो, कोई बछड़ा है बा पानी में गिर जाए, क्यों ऐसो कोई बालक हो गए। तो ऐसे दोनों मैया के लाला के भाव आज हमने श्रवण करे नंद उत्सव पे। तो आज गलती भी बहुत हो गई। देखो सामने मेरी आंखन की कैमरा लग रहा है, अभी जो आज गलती भई है
वो जब कैमरा ते एडिट है के कट सके, पर आपने जो श्रवण करी है, 5 श्रवण के जो कानन में आपको शब्द गए वो एडिट ना ही सके, तो जा हमारे वो क्षमा कर दीजिए। तो आज पीलो कोई ज्यादा दीख ना लो, तो पर ई नाय का पीरो जापे नाय बाय मान ना मिलेगो, मान सबन नहीं मिलेगो, क्योंकि ये ठाकुर जी की भूमि है। जब नंद लाला भयो तो नंद बाबा ने सब ब्रजवासी के घर भर दिए, ऐसी लूट मार भई, ऐसो माल बटो कि सबके घर भर गए। तो ऐसे ही आज हम आपके घर तो भर ना सके, पर झोली भर देंगे। तो जय झोली के माध्यम से बोलो नंद के लाला की। तो जय होए ठाकुर जी की कृपा कि ना हमने ज्यादा पढ़ो और गुरु जी को भी सानिध्य कम रहे हो, पर भजन जो मैंने बताया सब भजन को खेले। आज मैं जो चौथो दिन में भूल गया हूँ जितनों, वो बस भजन और परिक्रमा और थोड़ा बहुत लिए हुए आशीर्वाद को ही खेले, और कछु मुँह पे न आवे। आप अगर कोई यो केहू कर भैया जो तुमने मंगलाचरण में श्लोक बोले हैं उनको ने हिंदी बता दो, तो हमारी आंख बंद हो जाएंगी। पर मैं ये कहूँ कि बाबा को आशीर्वाद भेगो और गुरुजी और पिताजी और आप सब भक्तों को आशीर्वाद ऐसे ही बनो रहे हो, तो अगली साल में वह श्लोकन के भी उच्चारण को कर सकोगे। तो रियाज इतना भयो ना है, तो गले में खरासी हुई थी, और माइक की तरह बुराई ना करूँगा, भैया है अपने, पर ठीक है गावे लायक है। तो एक बधाई ले लेंगे ठाकुर जी की, फिर भैया बधाई गाएंगे और फिर हम लूटेंगे। तो आज वो बताओ पल्लू सबके उतर जाने, क्योंकि सबके पल्लू की झोली बन जानी है। तो आज ऐसी वो है गई है का भजन नाम में आ ये है तो गायब तो नहीं रहे हो, नहीं छुपा ही रहो। आज तो नहीं नंदोत्सव है तो कन्हैया लीला कर रहे हो मेरे सब लोग, तो मैं हूँ दृढ़ निश्चय में रहो कि मैं भी बात ढूंढे रहूंगा और आपके साथ। बोलिए नंद के लाल की, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है।
युद्ध के युद्ध नंद सरदुआए ब्रह्मानंद समान आज कि आप सभी अपने मन से यही बताइयो कि जाके अगर पैर में दर्द है हुए, अगर जाके हाथ में दर्द है हुए, अगर जाके पैर में दर्द है हुए तो वो नाच लियो, और जाके हाथ में दर्द है वो ताली बजा लियो। तो यहाँ जो ठाकुर जी भाई हैं वो सब आपकी जो दर्द है वो सबको मिटाए देंगे। तो आप चुनो है आपका पैरन को सही करके वो आपको नाचनो है या हाथन को सही करके वो ताली बजानी। ओ ब्रज लीला तितली और मोर फैलाएंगे। तो एक बार और कीर्तन करेंगे। हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण।
एक और बात की जो कही है 3 दिन से कि तबला रोक के एक बार आप गाओगे, एक बार हम गाओगे। जय राधे राधे, 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 जय राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बड़े भाव से ठाकुर जी को भजन कीर्तन और बड़ा सुंदर भाव हम सबको श्रवण करायो। भागवत भगवान गोवर्धन नाथ ऐसे ही यह बालक पे कृपा करें, आप सबको आशीर्वाद प्रेम ऐसे ही यह बालक को प्राप्त होता रहे। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। अब जो ये पितृ तर्पण महायज्ञ चल रहे हो, आप सभी के श्रद्धा भाव से दिए हुए हिंडारी लोग दे रहे हैं। बहुत बहुत उनको भी ठाकुर जी की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। और 5100 रुपये की सेवा और 1 सिलेंडर की सेवा हमारे राम जी पैथोलॉजी ठाकुर जी की कर रहे हैं। उनको भी बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। भक्त भरत वर्मा कानपुर 1100 रुपये की सेवा, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और सत्य प्रकाश शर्मा अध्यापक 2100 रुपये की सेवा, बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। और 2100 रुपये की सेवा जो हमारे मित्र संची सेठ जी हैं, उनके पिताश्री ये सेवा 2100 की भागवत भंडारे में कर रहे हैं। बहुत बहुत उनको हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। और प्रमोद गुप्ता दिल्ली से 5100 रुपये की सेवा उनने की है या भागवत पितृ तर्पण महायज्ञ में, उनको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और संजय खंडेलवाल दिल्ली 3600 रुपये की धन्यवाद, साधुवाद। 1100 रुपये की सेवा हमारे किशोरी श्याम चाचा जी उनने करी है, चाची जी ने, बहुत बहुत। क्योंकि सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं है। और सबको ठाकुर जी ऐसे ही आप सब पे कृपा करें और दिव्य रूप से ठाकुर जी की ये कृपा आप सब पे बरसती रहे। अब हम बालकृष्ण भगवान के दिव्य रूप से दर्शन करेंगे। स्वागतम सुस्वागतम।
सब सो गए अब टूट गए माया के तारे, टूट गए माया के तारे, यहाँ से चले गोकुल को आधी रतिया, यहाँ से चले गोकुल को आधी रतिया। ऐसे ना है माटी के दोनों ने ढूंढा लगा लो कमर मटकाएंगे, कैसे बदमाशी है। हो आवत हो आवत हो आवत देखो पवन चली चली आई ऐसी आवत। बीच से आवाज़ यमुना, बीच से आवाज़ यमुना, बीच से आवाज़ यमुना, बीच से आवाज़ यमुना, प्राण बचे लाला के अपना, प्राण बचे लाला के अपना, छूटे चरने उतर गई यमुना, असगर सिया, छूटे चरने उतर गई यमुना, असगर सिया। हो आवत ऐसे नाइन कमर मटकाएंगे। हो आवत हो आवत हो आवत और जितनी सभी लोग कहते हैं कि पूजन भी करते रहे, ऐसा बात आज में मस्त रह जाओ भैया, पूजन भी करते रहे सभी लोग, जिनका पूजन हो गया वो नाचते रहे। हाँ कहीं ऐसा बात कर दी नाचते नाचते रह जाओ, जल्दी जल्दी करें। आ
गया, लाला ब्रज में आ गया। लाला की प्यारी मूर्तियाँ, लाला की लाला की प्यारी मूर्तियाँ, प्यारी मूर्तियाँ भोली सूरतियाँ, प्यारी मूर्तियाँ भोली सूरतियाँ, मेरे लाला की प्यारी मूर्तियाँ, मेरे लाला की प्यारी मूर्तियाँ, छा गया छा गया छा गया, सबके मन में छा गया, छा गया छा गया छा गया, सबके मन में छा गया। नदी दोबारा से खंडर सजाया है, ऋषि माने का एक मंगाया है, इसको चखने का शाम। ताली बजा के मस्ती में ठुमका लगा के आगे वाले नाच रहे, पीछे वाले तमाशा देख रहे हैं। अरे मस्ती में झूम रहे तुम भी, हम सब भूलेंगे अभी
बाबा कहाँ है भैया? अब आरती है बेवारी। पंखा 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 है। हाँ भैया बधाई ला, नंद बाबा कहाँ चले गए? आई आचार्य जी कहाँ चले गए? सभी को आरती जला के नीचे दे दें। ठाकुर जी की मंगल में पावन आरती सभी लोग करेंगे। अब बातों काम करे वो, जब तक बधाई नहीं आवे बातों काम नहीं करे। Yeah.
सगले लाल के